meeting, so I can share the recordings. Okay, thank you. Yeah. You can share your screen. Yeah, I'm sharing my screen. Okay, मैंने यहाँ पे काली लिनक्स के इंस्टॉल किए थे जो लिंक थे, Okay. तो उसको अनकार करके ये था। इसमें Yes, ISO sir. फाइल नहीं मिली, जस्ट फर्स्ट फाइल मेरी ये थी जो मैंने डाउनलोड की थी। सर This एक्चुअली one. आपकी स्क्रीन मुझे विजिबल नहीं है अभी तक। ओके, क्या किसी को दिख नहीं रहा है स्क्रीन? आपने प्राइवेटली शेयर किया या तो आई थिंक नहीं, एक मिनट। आपकी स्क्रीन तो शेयर्ड है बट यहाँ से दिख क्यों नहीं रही थी? Let me stop sharing. Yeah, now I can see your screen. या तो मैंने ये वर्जन्स को डाउनलोड किए थे। द फर्स्ट वन वाज दिस वन जो आपने लिंक दिया था, ये Okay. था। इसमें Just मैंने just अनकार do कर लिया ये फाइल थी। just do one thing starting में। आप अगर ऊपर ऑप्शंस हैं व्यू के, जहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, फाइल, होम, शेयर और व्यू। या या व्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है टुवर्ड्स योर राइट, फाइल नेम एक्सटेंशंस का। ये चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको 3? हाँ। नाउ यू कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। लाइक ISO फाइल आपकी फर्स्ट वाली है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फाइल आपकी जो कल डाउनलोड की थी, हाँ ये ISO फाइल है। इसको हमने अनकार किया था ये लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट द फाइल। ओके, ऐसे ही फाइन। तो सिंपल सा क्रिएट अ मशीन, राइट? या टिपिकल। नेक्स्ट जस्ट 1 मिनट लगेगा। जस्ट गिव द जस्ट ब्राउज द फाइल। डाउनलोड में नहीं आ रहा है, दैट्स वन थिंग। डाउनलोड एंड हियर आईएसओ, राइट? फर्स्ट फाइल ओपन, नेक्स्ट। यस। ये एरर आ रहा है, कुड नॉट डिलीट। या नोट एन इशू, यू कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट कर दीजिए आप सिंपल डिफॉल्ट्स के साथ। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से चाहो तो। हाँ, मैंने आपको बताया था कि लोकेशन अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ, मैंने किया था। हाँ। मैंने किया था। इसी काम में पिक्चर्स में मैंने ये काली बना था मैंने ओके। इसके अंदर। या मैंने 50 GB दे देता हूँ। ओके, यू कैन स्टोर इन अ सिंगल फाइल एज वेल। या या नेक्स्ट। या हार्डवेयर पे मैंने सब कुछ किया था, थोड़ा 3 GB देता हूँ उसको। या कोई इशू नहीं है, जितना आप अपने मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अप डाउन कर सकते हो इस चीज को। नोट एन ठीक है, इशू। बात भी करते हैं। ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया? नहीं, ओके हो फिनिश गया। किया। ये आ या रहा कुछ यू आ कैन नहीं पावर है। ऑन। पावर ऑन किया है, ये एरर आ रहा है। एक्चुअली इशू क्या है, ये एरर समझो एक बार। आपके जो मशीन का बायोस है ना, वहां से हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन ऑफ करके रखा है, डिसेबल्ड है वर्चुअलाइजेशन। तो आपको डिसेबल है बायोस, वर्चुअलाइजेशन। हाँ आपको बायोस के अंदर से वर्चुअलाइजेशन एनेबल करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही वर्चुअल मशीन स्टार्ट होंगी। कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपने VM बिल्कुल सही तरीके से बनाई है, फाइल बिल्कुल सही तरीके से बनाई है आपने। आपको जस्ट बायोस की सेटिंग में से उसको अनेबल करना है राइट। वर्चुअलाइजेशन को। ओके, देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट द वर्चुअल मशीन्स। राइट, वो मैं करूंगा। हाँ, एक बार ट्राई कर लेना उस चीज को। या श्योर। या लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? या Okay then.
अगर मेरे क्वेश्चंस का सिंपली रिप्लाई कर दो तो मुझे इजी रहेगा मूव करने के लिए, तो बता दिया करो, मैं कुछ पूछूं तब। मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है वगैरह चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हमने कल 5 फेज पढ़े थे, लाइक वी लर्न अबाउट द 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। सो किसी को याद है वो फेज? एनीवन? हेलो, कैन एनीवन नेम द 5 फेजेस ऑफ हैकिंग? हेलो, क्या है अभिषेक या सुरेंद्र? सॉरी। यस, सो हमने कल 5 फेज देखे थे हैकिंग के। कैन यू ओके, नेम देम? व्हाट इज, एक कोई स्कैनिंग याद आ रहा है, क्या स्कैनिंग था शायद मेरे ख्याल से। स्कैनिंग? स्कैनिंग, वी हैव अ फेज स्कैनिंग। पेज स्कैनिंग में अभी तो कुछ नहीं है। Okay, let me explain the pages again. So we have a first phase. It's all about information gathering. We call it recon or footprinting part. Okay. After recon, we have scanning part. Remember, after scanning, we have gaining access. ओके, लाइक मशीन को एक्चुअल में हैक करना, वो इसी पार्ट में आता है, उसकी एक्सेस लेना। After gaining access, we have to maintain our access. A persistent connection. राइट आ गया। After the maintaining access, we have to clear the logs. Okay, लाइक हमारा जब काम हो जाएगा पूरा, जो हमारा एक्चुअल मोटिव था वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें लॉग्स क्लियर करने होते हैं ताकि हम अपनी आईडी छुपा सकें, जस्ट टू बी एनोनिमस। ओके सर, So these are the 5 phases of hacking. First one is recon, then we have scanning, third we have gaining access, fourth we have maintaining access, and the last and important we have clearing logs. Okay, so today we learned about recon part. Our first phase, recon. So let's start with recon. So yeah, so recon and footprinting are two different words, but they have same meaning: information gathering. Okay, collecting information. So what is footprinting and recon? Collecting info regarding internal and external security architecture. Footprinting and recon help attacker to reduce focus area and bring closer to the attacker. They don't have, so attacker don't have to focus on every possible surfaces. वो सिर्फ एक जगह पे फोकस करेगा, उसी को इनमरेट करेगा, उसी को स्कैन करेगा। Okay, this is the main motive of footprinting and reconnaissance: collecting as much information as possible, so attacker can focus on the main target, the actual vulnerability where he can find the loopholes. Okay, so we read about two types of footprinting and reconnaissance. The first one we have is active, the other one we have is passive. In active, we collect info with direct interaction. Okay, and passive, we collect information without directly interacting with the target. So we will try the practicals in few minutes. Okay, then we have some methods for collecting information, like what information we collect. Yes, okay, yeah. So we collect information about public emails, like contact page पे हमें emails मिल जाते हैं. Okay, हम जितना हो उसके email addresses को enumerate करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से email addresses हम publicly देख सकते हैं. Then we go for whois details, उसके सर्वर की डिटेल, उसके डोमेन की डिटेल्स वगैरह चीजें आती हैं इसके अंदर whois में. Then we go for IP geolocation, where the server is located, what's the IP addresses, what are the services running on the server. Then we have something called DNS footprinting part. In DNS footprinting, we look for the server IP addresses, we look for the mail server, the server managing the mails for this domain. Then we have something called TTL.
TTL से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, इफ आई शो यू एन एग्जांपल फॉर विंडोज TTL, it's 128, and for Linux it's around 64. Yeah, so these are the operating systems and these are the TTL values here. Okay, with TTL value you can easily identify the operating system and the version sometimes. Okay, so let's check for the Linux. We have 64255. Okay, Mac OS we have 60, sometimes 64, which the version is X or 10.5.6. Then we have OpenBSD, Solaris, different types of operating systems we have here. Okay, and different TTL values. So for Windows, we generally use 32 or 128. Okay. Yes. So after TTL, we have something called CNAMEs. CNAMEs are just the canonical names, or you can say alias for the domain. If I give you a simple example, suppose I want to work on Facebook. मुझे facebook.com पे जाना है, मैं सिंपल facebook.com लिख सकता हूँ, या तो सिंपल, या फिर मैं यहाँ पे fb.com लिखूंगा तो भी वहीं पे लेके जाएगा. So they don't have to register a proper domain for fb.com and then redirect it to. They can use alias. Okay. They can use alias or the CNAMEs. Then after CNAMEs, we have something called social engineering. Social engineering, it's just a mind manipulation technique. Okay, manipulate the mind of the victim or and get some relevant information. The first social engineering technique we have is eavesdropping. सोशल इंजीनियरिंग को हम आगे मॉड्यूल में पढ़ेंगे, पूरा पूरा मॉड्यूल है, तो हम उसकी डिफरेंट टेक्निक्स और प्रॉपर प्रैक्टिकल्स भी ट्राई करेंगे. ओके, द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव इज eavesdropping. The type of one type of attack in social engineering is eavesdropping. Eavesdropping में होता क्या है? The process of intercepting unauthorized communication to gather information. एक छुपके से किसी की बातें सुनना. That's all eavesdropping. Okay. After eavesdropping, we have something called shoulder surfing. Secretly observing the target. चुपके से उस टारगेट को ऑब्जर्व करना. लाइक यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? Secretly observe the target to gather sensitive information like passwords. आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो, मैं देख लूँ कि पासवर्ड क्या है. यूजर नेम, पासवर्ड्स, दैट्स ऑल. अकाउंट डिटेल्स, डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो चुपके से ऑब्जर्व करना इज ऑल अबाउट शोल्डर सर्फिंग. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डंपस्टर डाइविंग. मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ट्रैश में से या फिर जो डंप उन्होंने निकाला है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें से कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालना. Okay, that's all about dumpster diving. Then we use different techniques for user recon, like collecting information about the employees working inside the organization. The first we have is a tool. We call it user recon. It's an open source tool available on GitHub, so you can go through this and easily clone it. Git is the tool or the command you use for GitHub. Clone is the option available inside this tool, Git, or you can say the command. Okay, clone is the option. Let's try this. So yes. So I'm making a directory just for the tool. So mkdir is my command and the directory name GitHub tool. Okay, GitHub tools लिखा गया, not an issue. It's my directory, I can use any name. I'm getting inside the directory GitHub tools. Then I'll clone the tool. So git is the command, clone is the option, and this is the link. I'll press enter and I'll get the file. Let's list it.
I get a directory, or you can say subdirectory, getting inside user recon and listing files. I got 3 different files. The first one is license, second one is readme.md, the third one is user recon.sh. I know sh is the bash file which can be executed. So let's just check the permissions. I can execute it or not. So I don't have the execution permission. So do you know about the file permissions? File permissions के बारे में पता है सबको? नहीं पता है। The file पे क्या हम कर सकते हैं? Read, write, access, all those things, right? Yeah, those permissions. So I'm sharing you a link in the chat. So just go through these links. Okay. Yeah, I've given you a link. guru99.com का link है. Just go through the link, the file permission, the owner and all part, ठीक है? So you will better understand the file permission part. So I'm just changing the, sorry. अभी आपने ये कैसे ओपन किया था ये मुझे नहीं पता। ये आपने ब्लैक जो आया कि काली के अंदर कैसे ओपन किया इसको? ये टर्मिनल? ये टर्मिनल। Okay, then let me show you. So I have a shortcut. You can simply type terminal here. Okay. वहां से भी टर्मिनल ओपन होगा, वरना आपको काली में राइट या लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, fine. तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हो टर्मिनल को। ओके, अगर आप सब फैमिलियर हो लिनक्स के साथ, देन इट्स गुड। इफ डोंट, आई विल शेयर यू अ लिंक फॉर कॉमन काली लिनक्स कमांड्स। 20 काली लिनक्स की कॉमन कमांड्स देख लेते हैं पहले। So yeah, these are the 20 common Linux commands. We'll use throughout the course these commands. So I'm sharing you this link. Okay, just note down these links for future. बाद में पढ़ लेना, एक बार इनको थोड़ा देख लेना for better understanding. So yeah, मैंने एक टर्मिनल खोला, एक डायरेक्टरी बनाई थी मैंने GitHub tools जिसका नाम था, वहां से मैंने टूल को क्लोन किया था। यूजर रेकॉर्ड मुझे डायरेक्टरी मिली थी, सब डायरेक्टरी जिसे हम बोल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर गया, मुझे 3 फाइल्स मिली, user recon.sh, readme.md. md is just a simple file extension, like simple txt फाइल्स होती हैं, इसका हम मार्कडाउन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, सिंपल फुल फॉर्म इसकी। एंड लाइसेंस फाइल, ये भी सिंपल txt फाइल है। So you know sh is a bash file, you can simply execute it. So let's check इसके पास परमिशन है एग्जीक्यूशन की या नहीं है। तो उसके लिए आप ll यूज कर सकते हो या फिर ls-l भी यूज कर सकते हो। ll आपका जस्ट एक alias है ls-l के लिए। तो अगर मैं ll टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में परमिशन दिखा रहा है। इसके पास रीड की परमिशन है, r stands for read, w stands for write and x stands for execution. Okay. सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे, तो इसको मैं एग्जीक्यूशन की परमिशन देता हूँ विद द कमांड chmod change mod प्लस x, मींस एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रहा हूँ मैं किस फाइल को, यूजर रेकॉन फाइल को, एंड प्रेस एंटर। तो अगर मैं अब यहाँ पे ls-l करता हूँ, मुझे यहाँ पे x भी दिख रहा है, मतलब इसके पास एग्जीक्यूशन की परमिशन है अभी। ओके, कोई डाउट यहाँ तक अभी तक किसी को, लाइक permissions and all? Okay then, so let's execute this file. I'll use this dot. Dot is used for executing bash files, and slash is used to specify that the file is in this directory or the same directory. I can also specify like slash document, I can specify the directory, the whole directory. Okay, but if I specifying single slash, it means the file is in same directory where I'm right now.
Okay, so I'm using dot slash and user rec on the dot sh and press enter. So what is asking, क्या पूछ रहा है, एक यूजर नेम मांग रहा है मुझसे। ये यूजर रैक क्या करता है, 75 डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूजर नेम को सर्च करता है। अगर उसे मिलेगा तो आपको फाउंड देगा, अगर नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड दिखाएगा। तो एक बार इसका वो देख लेते हैं पहले, इसके अंदर कोड क्या लिखा है जिसने भी ये टूल बनाया था। तो लेट्स सी, आई एम यूजिंग अ लेस कमांड। लेस सिंपली उसको प्रिंट करवाएगा और फिर क्लोज कर देगा बाद में। या if I scroll down, I can see the curl command here and this is the extension। वो मतलब मेरे सिंपल यूजर नेम को इंस्टाग्राम के पीछे लगा रहा है, उसको पिंग कर रहा है और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मुझे आउटपुट दे रहा है। सिंपल। ओके, तो इसको एक नाम दे देते हैं। लेट्स ट्राई माय नेम सिद्धार्थ एंड लेट्स वेट। तो अब ये बोल रहा है कि इसको एक प्रोफाइल मिली है instagram.com/सिद्धार्थ के नाम से। लेट्स सी किसकी प्रोफाइल है ये। नहीं, ये मेरी प्रोफाइल नहीं है। सो ये मेरी प्रोफाइल तो नहीं है वैसे। तो यहाँ से हो सकता है कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना भी मिले। ओके, बट यू कैन ट्राई हियर। सो लेट इट गो ऑन, चलने देते हैं इसको एक बार। तो इसके बाद आता है हमारा जॉब साइट्स। आप सिंपल जॉब साइट्स पे सर्च कर सकते हो, कंपनी के नाम से भी, एम्प्लॉय के नाम से भी, उसको इनमरेट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इस कंपनी में कौन से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी ईमेल एड्रेसेस, उनकी प्रोफाइल्स, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स। ओके, so you can search on different job sites like LinkedIn, Indeed, Monster.com, Naukri.com, etc. Okay, after the job site part, job site is the best. Okay, आपको जो डिटेल कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ मिलेगी जॉब साइट्स पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। Yeah. After job sites, we have something called social searcher. Am I audible to all? Yes. Yeah, not an issue then. After the job site part, we have something called social searcher. It's just a website. Let's try this. Yeah, this is the website socialsearcher.com. Let's try with my name. Let's see क्या आउटपुट देगा ये हमें। हमारा यूजर आइकॉन अभी चल रहा है तो इसको चलने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बाद में देखेंगे। Okay, so this is the profile on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Blogger, Google Plus, Reddit, WordPress, Pinterest, GitHub, Tumblr। वाह, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। Yeah, so we get our result on socialsearcher.com. So I got my name listed on IMDb, Rogerbirds, and different platforms. Okay, Instagram as well, Wikipedia, India Today, Facebook. So Social Searcher is a paid website. If you use a paid version, काफी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप अपने फिल्टर्स लगा सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे, बट फ्री वाले में इतने ऑफर्स नहीं है इसमें। So we only get limited outputs or limited results. Okay, but sometime you will find something relevant. Okay then. Oops, wrong thing. Yeah. After the user icon part, we have something called Google Docs. Google Docs are just filters applicable on Google searches. Okay. The first one we have in text. Let's try this and I'll explain you. So let's go to Google. So any string, anything you want to search on Google. किसी को कुछ सर्च करना है गूगल पे अभी?
ओके, मैं सर्च कर लेता हूँ. So I'm using entitled Google Doc here. So I'll search my name. Yeah. So what does entitle do? Entitle हमारे पेज का जो टाइटल है उसके साथ में जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको मैच करेगा. अगर वो मैच होता है तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट दिखाएगा उसका. और अगर वो मैच नहीं होता है तो उसको नहीं दिखाएगा मुझे. ये सिंपल. अगर मैं सिंपल सिद्धार्थ सर्च करता हूँ विदाउट एनी फिल्टर तो मुझे यहाँ पे कितना हुआ ये 8 करोड़ 11 लाख रिजल्ट्स दिखा रहा है. बट अगर मैं फिल्टर्स लगाता हूँ मुझे सिर्फ ये 15 लाख 20 हजार रिजल्ट्स दिखा रहा है. ओके, so these are just filters used to inside the Google. Different search engines have their own filters. You can also use the advanced search options here. You can apply filters here. Okay, so this is our entitled Google Doc. ये हमारे पेज के टाइटल को मैच करेगा हमारे सर्च से. अगर वो मैच होता है तो हमें रिजल्ट देगा, अगर मैच नहीं होता है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा. सिंपल. After entitle we have something called file type. Okay, before file type, let's see this in text. अगर मैं in title को in text से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे अभी यहाँ पे 3 करोड़ 20 लाख रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो इन टेक्स्ट करता क्या है? इन टेक्स्ट पूरे पेज के अंदर मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को मैच करेगा. अगर मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग पूरे पेज में कहीं भी मैच हो रही है तो वो यहाँ रिजल्ट्स में दिखेगा आपको. ओके, बट इन टाइटल क्या करता है? सिर्फ पेज के टाइटल में मैच करेगा और इन टेक्स्ट पूरे पेज के अंदर मैच करेगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. Yeah. So now let's continue with file type. So I have shown you the advanced search page and there is an option called file type here. So these are the possible or these are the extensions for which you can search on the Google with the Google Doc filter file type. Google आपको PDF फाइल filter करके दे सकता है. PS, these are the extensions for which Google can filter. Let's try this filter. So let's search for a book. Yeah, this is the book I'm searching for. Yeah. Yeah, this is the book I'm searching for. So मुझे इसकी PDF ढूंढनी है. अगर मैं सिंपल गूगल पे सीक्रेट लिखता हूँ बुक का नाम जो है तो मुझे यहाँ पे 212 करोड़ आई थिंक ये, हाँ 212 करोड़ रिजल्ट्स दिखा रहा है ये. ओके, बट अगर मैं यहीं पे फाइल टाइप लगा दूं, इसके स्टार्टिंग में इसके एंड में कहीं लगा सकते हो, नोट एन इशू. फाइल टाइप और PDF लिखता हूँ, देन लेट्स सी. मुझे अब यहाँ पे सिर्फ 11 करोड़ 60 लाख रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो अगर ध्यान दो तो यहाँ पे हर URL के लास्ट में PDF लेबल लगा है. इट मीन्स ये लिंक मुझे सीधा इस PDF फाइल के ऊपर लेके जाएगा. ओके, so you can use this file type filter for searching for file extensions. Okay, and these are the extensions for which Google can search. Then after the file type we have something called in URL and site. Let me just arrange them. Yeah, now it's good. Then we have something called in URL and site. Let's try both of them and I'll explain you the results. In URL, I'm searching my name. Okay, and then site, I'm searching my name. जब मैंने इन URL में अपना नाम सर्च किया तो मुझे मिले 9,12,000 रिजल्ट्स. बिकॉज इन URL पूरे URL के अंदर आपकी जो स्ट्रिंग है उसको मैच करके देखेगा. URL के स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. वो पूरे URL के अंदर उस स्ट्रिंग को मैच करके देखेगा. बट हमारा जो साइट फिल्टर है वो क्या करता है? सिर्फ उस डोमेन को ढूंढता है. उस सर्च स्ट्रिंग के हिसाब से कोई डोमेन रजिस्टर्ड है, उसके सब पेजेस हैं, सब डोमेन्स हैं, तो वो आपको फिल्टर करके देगा उस केस में.
Okay, so site looks for the domain name and in URL looks inside the complete URL. Okay, yeah. So after this in URL and site, we have something called asterisk or a star. So let's try this as well. So let me search who killed Gandhi. I get the result Nathuram Godse. And if I replace the Gandhi with asterisk, I got who killed the murderer, who killed the murderer, who killed this and who killed that, blah blah things. तो गूगल क्या करता है इस एस्ट्रिक को जितने पॉसिबल टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकते हैं उनसे रिप्लेस करेगा, उनकी एक लिस्ट बनाएगा और फिर उन सब के लिए सर्च करके देगा आपको. ओके, so your asterisk will be replaced by every possible combination of words and then it will be searched for. So these are the few of the Google Docs. Okay, and let me show you this. We have a website ExploitDB. I think I have shown you yesterday. तो आपको दिखाई होगी मैंने ये for sure. हेलो, आपने कल बताया था कि हम लोग दिखाएंगे एक्सपर्ट से. हाँ ExploitDB पे मैंने आपको कल आई थिंक एक्सप्लॉइट्स दिखाए थे. जब मैंने एग्जांपल दिया था कि पेलोड क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है और एक्सप्लॉइट क्या होता है, उसके साथ आपको दिखाया होगा मैंने ये. ओके, सो ExploitDB पे आपको मिलता है GHDB, द गूगल हैकिंग डेटाबेस. गूगल हैकिंग डेटाबेस में आपको डिफरेंट पर्सन्स की जो सर्च क्वेरीज रही हैं गूगल पे, जिनसे उन्हें जूसी इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है जो सर्च क्वेरीज से, वो आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगी. इसने सिंपल फिल्टर यूज किया इन यूआरएल, बट सर्च स्ट्रिंग क्या था NIDP/IDFF/SSO. So these are the filters with the search strings. Okay, you can use them, simply copy them and paste it on Google or use them. Okay, these are the Google Docs. Any doubt till now? डाउट नहीं है, देख के अच्छा लग रहा कि ऐसे भी सर्च होता है. आई वाज नॉट नोइंग इट. Yeah, these are just filters. या फिल्टर्स, या So you can मुझे simply पता use था advanced गूगल search यूज options. करके भाई इन टाइटल इन टैग्स एंड ये सब कैप्शन भी होते हैं. Just give me a second. Yeah, hello. Yeah. Yeah, what are you saying? ये गूगल में मैं यूज हम लोग सब लोग करते हैं, बट ये कैप्शंस भी होते हैं, फिल्टर्स भी होते हैं, ये आइडिया नहीं था. Okay. तो गूगल में बहुत कुछ है, हमें भी सब कुछ नहीं पता वैसे, but these are just some of the filters which you can use, or you can simply use the advanced search option inside the Google, okay, to filter your search queries. तो किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में ना आई हो यहाँ तक in user recon part or Google Docs? Hello. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes. Okay. सर रिकॉग्निशंस में हम मेल्डको या नेटका टूल भी यूज करते हैं क्या? कौन सा टूल? मेल्डको, नेटक्राफ्ट. It's Maltigo. मेल्डको. Yeah, we'll use them. इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, डोंट वरी, आएगा ये आगे. अभी डोमेन रिकॉन टेक्निक्स के बाद मल्टीको ही करना है हमें. सर. ओके. यस. सर इसकी ये वीडियो की वो मिल सकती है रिकॉर्डिंग मुझे? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी. ओके सर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट. नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप मुझसे, कोई इशू नहीं है. ओके सर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डोमेन रिकॉन टेक्निक्स.
तो डोमेन रिकॉर्ड में हम करते क्या है, हमारा जो डोमेन नेम है उसके बाद में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड वेबसाइट इन्फॉर्मर. एक वेबसाइट है ये भी. सो लेट्स ट्राई दिस. This is the website, websiteinformer.com. So any website you want to enumerate? Any website, कोई भी. Hello. हेलो. Yeah, any website you want to enumerate? इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी हो, आपकी मन कर रहा हो कि इसको पकड़ते हैं. कुछ भी ले यूज लो. द क्रॉ वेबसाइट. Crow.com. या Actually, it's crow.in. Let's try this. So yeah, let's see what we get. So this is the creation date. This is the expiry date when the domain was registered. This is the expiry date when domain was expired. Let me give an interesting example. Actually, in 2017, Google.com किसी ने परचेज कर लिया था. हाँ, तो गूगल को उसे बाद में पैसे देने पड़े थे. It was around like 6006.17 I think. ऐसा ही कुछ था. इतने डॉलर देने पड़े थे, फिर उसको अपना डोमेन वापस मिला था. तो जिसने परचेज की थी वो भी गूगल का एक्स एम्प्लॉय था. तो ये भी होता है. हम हमेशा देखते हैं कि डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है. वो चीजें भी काफी रिलेवेंट होती है, काफी हेल्पफुल होती है हमेशा. ठीक. देन वी हैव द ओनर, वी हैव द होस्टिंग वेयर द domain was hosted. Then we have registrar where the domain is registered. Then we have the IP address of the server. Okay. Then we have DNS part, domain name systems. Okay. Then let's try the email of the owner. Okay. So this is the email address of the owner जिसने domain register करवाया था. ओके. ये publicly visible नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें like owner का नाम वगैरह. Okay. Just give me a minute. Yeah, sorry. वो बीच में boss आ गए थे. So we have our domain name. We have seen what when the domain was registered, when it will expire, the registrar, IP addresses, and all part. So let's see what else we get here. So nothing here. Yeah, this is the network ID. Okay, this is the CIDR value, and that's all from here. सर, Yes. फुटप्रिंटिंग में जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करने की, वो क्या क्या होती है? जस्ट आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस. देखो, डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है. अच्छा. अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी पर्सन को, तो आप उस केस में उसके फ्रेंड्स देख सकते हो, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, बहुत कुछ होता है उस केस में. डिपेंड करता है टारगेट क्या है हमारा. टारगेट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है हमेशा. ओके सर. ओके. अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी मशीन को, सिंपल वर्चुअल मशीन है कोई आपके पास, कोई सर्वर है, तो उस केस में आप उस पर देखते हो कौन सी वेबसाइट होस्टेड है. आपको आई थिंक शेयर्ड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर के बीच में डिफरेंस पता होगा. ओके सर. डिफरेंस पता है शेयर्ड और डेडिकेटेड सर्वर का? शेयर्ड और डेडिकेटेड? नो सर. तो एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? ये बताया कि क्या होता है. हेलो, एनीवन? हेलो. यस, कोई बताया कि शेयर्ड और डेडिकेटेड सर्वर्स में क्या डिफरेंस होता है? कोई बेसिक डिफरेंस सा, सिंपल सा, इन लेमन लैंग्वेज. किसी को नहीं बताना तो मैं बता देता हूँ. शेयर्ड सर्वर में क्या होता है, सेम सर्वर पे आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टेड होती हैं. बट इन डेडिकेटेड सर्वर
एक सिंगल सर्वर एक पूरी वेबसाइट को, एक पूरे डोमेन नेम को डेडिकेट करके रखते हैं वो। उस पर डिफरेंट सब डोमेन्स हो सकते हैं उसी डोमेन के, बट डिफरेंट डोमेन नेम्स नहीं होंगे। ओके, so in shared part, multiple websites will be hosted on the single server, but on dedicated, a single domain or a single website will be hosted. Okay, this is the basic difference between shared and dedicated server. ओके Yeah. So डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है, टारगेट के हिसाब से नंबरेशन और फुटप्रिंटिंग वाला पार्ट होता है हमेशा। ओके बट जितनी इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाओगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप निकालते हो, उतना बेहतर होता है हमेशा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज से ही आपको उसकी कमियां पता चलती है, कि कमी क्या है। ओके सो यस, सो दिस इज अवर वेबसाइट। वेबसाइट इन्फॉर्मर जो आपको बताता है कि वेबसाइट कब क्रिएट हुई, उसका ओनर कौन है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, ब्ला ब्ला थिंग्स। डेली विजिटर्स कितने हैं, पेज व्यूज कितने हैं, एलेक्सा पे रैंक कितनी है, ये सब भी बताता है ये। Then after the website informer we have something called whois.domaintools.com। ये भी एक वेबसाइट है, ये भी आपको सेम ही इंफॉर्मेशन देगी, बट यू ऑलवेज हैव टू वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन। आप किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको चीजें वेरीफाई करनी होती है हमेशा। ओके, so let's try this whois.domaintools.com। so our target is this, so this is the registrar, organization, country code for the registrant country, simple, registrant status, days 1162 days ago, created on this date, expired on this date, updated on this date. Okay, then we have something called name service, then we have something called IP address, then IP location, ASN, hosting history, 8 changes on 7 unique names. Okay, then we have SSL negotiation, response codes, images, links, and the who is record. So हम हमेशा चेक करते हैं मल्टीपल डोमेन्स पे, मल्टीपल सोर्सेज पे वेरीफाई करते हैं हम चीजों को। देन आफ्टर दिस यू कैन आल्सो सर्च ऑन shodan.com। मैंने कल आपको शोडान के बारे में बताया था, नो कल आपने बताया था। सॉरी नहीं आपने नहीं बताया था। मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, जबकि नहीं, आवाज काफी आपने लो बताया है। नहीं था, आपने बताया नहीं था। ओके, नहीं बताया था, बोला निशु। तो शोडान एक वेबसाइट है जिसपे आप इंटरनेट से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप शोडान पे सिंपल वेबसाइट का नाम सर्च कर सकते हो, कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो, सर्वर के ऊपर या फिर जो मशीन के ऊपर जो सर्विसेज होती हैं आप उनके हिसाब से सर्च कर सकते हो, आप उसके आईपी एड्रेस के नाम से सर्च कर सकते हो, आप उसकी लोकेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हो, कुछ भी जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे इंटरनेट से ये उन सबको सर्च कर सकता है। क्योंकि मैं सिंपल यहाँ पे कैमरा लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैमरा के डिवाइसेस मिलेंगे डिफरेंट। ओके, लेट्स सी। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कैमरा, प्रिंटर, टीवी, एलईडी, सर्वर्स, एसएसएच, एफटीपी, कुछ भी मतलब आईओटी डिवाइसेस, सर्विसेज, कंपनी का नाम, जियो लोकेशन, यहाँ पे सब सर्च होता है। ओके, so I have these many cameras and I have HTTP services enabled। तो मैं इनकी रिमोट एक्सेस ले सकता हूँ अगर यूजर आईडी पासवर्ड हो तो, वरना मैं ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ ऑथेंटिकेशन को। ओके, और समटाइम्स तो ऑथेंटिकेशन पूछता ही नहीं, ओपन कैमरास भी मिलते हैं आपको कभी कभी। ओके, तो आप उसके हिसाब से भी सर्च कर सकते हो चीज़ों को। तो हमारा टारगेट था अभी फिलहाल के लिए क्रो। तो लेट्स ट्राई कि क्रो के लिए क्या मिलता है इस पे। इसको 159 रिजल्ट्स मिले। ये कंट्रीज है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हो यूएस में, कुछ जर्मनी में, चाइना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। देन ये सर्विसेज है कुछ 80, 81, IMAP, SSL, these are the services। okay, these are the organization, Crocan, Amazon.com, Orange। Amazon.com यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज हो सकता है Amazon.com की जो सर्विस है AWS जो क्लाउड सर्विस है उसमें कोई सब डोमेन हो, कोई इसकी क्लाउड बकेट हो, तो उस केस में यहाँ पे उसके नाम आ सकते हैं। तो नोट एन इशू। कहीं ये सोचो कि अमेजोन क्यों आ रहा है, हमने तो क्रो सर्च किया है, तो वो वाली बात नहीं है।
ओके, हो सकता है यहाँ पे कोई सर्विस ले रहे हो उसकी, तो वो सब भी पार्ट है इसी का. Then we have top products like these. Okay. Then these are the IP addresses, and you can also search for the services and the open ports. These are the open ports on the device, and we have services relevant for these ports. You can also use the extension for Shodan. So if I simply go crow.in, yeah, extension will automatically tell me about the open ports, its IP address, organization, and the country code. Okay, so these are the open ports 8443, 2087, 8080, 8443, and 8880. You can also use another extension which is called Webalizer, जो हम आगे समझेंगे. अभी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Webalizer क्या करता है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं पेज को बिल्ड करने में या फिर वेबसाइट को बनाने में, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, कौन सी लैंग्वेज, कौन सा CDN, कौन सा ऑथेंटिकेशन, कौन सा डाटाबेस, कौन से ब्लॉग्स की फॉर्मेटिंग या प्रॉपर सब चीजें, कौन सी HTTP का वर्जन यूज कर रहा है, वो सब आता है इसके अंदर, वो सब दिखाता है आपको. ओके, सो यू कैन सी CMS वर्डप्रेस का यूज हो रहा है, एनालिटिक्स क्लाउडफ्लेयर, ब्राउजर इनसाइड, ब्लॉग्स वर्डप्रेस के हैं, फॉन्ट स्क्रिप्ट गूगल फॉन्ट की API है, मिसलेनियस HTTP वर्जन 2.0 यूज कर रहे हैं हम. देन वी हैव CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्लाउडफ्लेयर, डेटाबेस, MySQL, पेज बिल्डर, एलिमेंटर या फिर WP बेकरी, लाइव चैट, talk.to का लाइव चैट यूज कर रहे हैं हम. वो सब चीजें आती हैं इसी के अंदर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP 7.3.25. ओके, तो ये सब चीजें भी आती हैं, डिपेंड करता है टारगेट क्या है. सो दीज आर द एक्सटेंशंस यू कैन यूज सिंपली, Shodan and Webalizer. So after Shodan we have something called built with similar to Webalizer. बस फर्क इतना है कि एक वेबसाइट है प्रॉपर, चीजें वही बताती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है बिल्ड करने के लिए वेबसाइट को. लेट्स ट्राई crow.in. सो या बिल्ट विद हमेशा श्योर नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाता है यहाँ पे. हो सकता है इसके साथ एनालिटिक्स के लिए हमने मिक्स पैनल्स यूज किए हो, क्लाउडफ्लेयर, जोहो पेज, गूगल एनालिटिक्स, ये मल्टीपल दिखाता है आपको हमेशा. ओके, तो ट्राई करो कि वेबलाइजर को सर्च करो, वेबलाइजर काफी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है आपको हमेशा. देन यस, यूजर अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ है अब. These are the pages. I can simply right click or you can say left click with control to open the page and see the profile. सिंपल प्रोफाइल देख सकते हो यहाँ पे. अब ये लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन नहीं कर रहे हम फिलहाल के लिए. तो या वी आर डन विद बिल्ट विद विच इज सिमिलर टू Webalizer. कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, वो सब बताता है आपका बिल्ट विद. तो मैं नोट्स पे लिख दे रहा हूँ यहीं पे. वी हैव अनदर थिंग, Webalizer. Okay. Then we have something called DNSdumpster.com. ये भी काफी सही है, ये भी वेबसाइट ही है, इसी पे देख लेते हैं लगे हाथ. Let's see DNSdumpster.com. So if I search here crow.in, DNSdumpster की खास बात क्या है, आपको एक ग्राफ के फॉर्म में उसकी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. So let's try. These are the countries where the devices or the servers may be located. Not sure, but may be located. Okay. These are the DNS, the DNS part, the IP of the DNS. Then we have something called MX record. MX are just the mail server who are handling the mails for my domain. If I give you a simple example, we have email addresses like admin @crow.in, support @crow.in, help @crow.in, blah blah different email addresses we have. But we use crow.in
at the last. Okay, this will manage our mail server. Mail server will forward the email addresses for my domain to me. Simple. Okay, so these are the mail servers. It says कि मैं गूगल का मेल सर्वर यूज कर रहा हूँ, ये उसका मेल सर्वर का नाम है, ये उसकी आईपी एड्रेस है प्रॉपर. Okay, this is the organization, I think. Yes, this is the country where the server is located. This is the txt records. txt records जनरली आपकी, अगर सिंपल तरह से समझाऊं तो कोई जो अब जो सर्विस लेते हो किसी चीज की, लाइक गूगल से मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो मुझे एक txt रिकॉर्ड देता है कि आप अपने इस डोमेन पेज को पेस्ट करो एंड आई सर्च फॉर इट. अगर वो मुझे मिलता है तो आपको मानता है कि आपकी वेबसाइट है ये. तो जस्ट टू प्रूव योर आइडेंटिटी दैट आई होल्ड दिस डोमेन, दिस इज माय डोमेन, you use the txt records to prove your identity or your ownership. Okay, then we have something called host record or A. हम A यूज करते हैं IPv4 एड्रेस के लिए और 4 times A यूज करते हैं IPv6 एड्रेस के लिए. Okay, this is the server, this is the IP address, this is the organization handling our domain. Okay, then we have the graph. Let's see the graph. ग्राफ में अच्छी रिप्रेजेंटेशन आती है. So yes, is it visible? Hello. Yes, sir. Yeah, is it visible? Yes, sir. Yes, sir, visible. Let me just थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, काफी दूर दूर है चीजें, इसके हिसाब से जूम करने में दिक्कत नहीं होगी फिर हमें. यस, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 2 मेल सर्वर्स यूज किए हैं. एमएस, सॉरी नॉट मेल सर्वर्स, नेम सर्वर्स, एनएस, उससे रिकॉर्ड करते हैं हम. दिस इज द आईपी एड्रेस एंड दिस इज द ए. ए मींस IPv4 एड्रेस फॉर माय सर्वर and my server's main IP address is 104.27.140.216. Then after this we have called MX, the mail server. और बता रहा है कि मेल सर्वर किसके हैं, गूगल के हैं, सब के सब, और ये उनकी IP एड्रेसेस हैं मल्टीपल. तो अगर आपका टारगेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेल सर्वर वीक है, तो आप सिंपल मेल सर्वर को टारगेट कर सकते हो. वी हैव समथिंग कॉल्ड SPF रिकॉर्ड्स. SPF रिकॉर्ड्स आपके स्पेसिफाई करते हैं कि कौन इस डोमेन से या फिर इस एड्रेस से मेल्स भेज सकता है. वो सब आता है SPF रिकॉर्ड्स में, वो आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी. तो बेटर एक्सप्लेन होगा वो चीजें, तो बेटर अंडरस्टैंड होगी. सो दिस इज अवर DNS डंपस्टर पार्ट, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन देता है वो डोमेन के बारे में. So after DNS dumpster we have something called DNS twister. Let's try this as well. So DNS twister क्या करता है, जितने भी सिमिलर डोमेन्स होंगे, जो जितने भी सिमिलर डोमेन्स रजिस्टर हुए हैं आज तक हमारी सर्च क्वेरी के हिसाब से, उन सबको लिस्ट करेगा. तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ crow.in, तो लेट्स सी, these are the similar domains to crow.in, like raw.in, c.raw.in, s.raw.in, crew.in. Okay, and this is the IP address, and these domains have their own MX records. Okay, these are the available similar domains which you can register, like xrow, ccrow, vrow, and all different things. Okay, let me just give you an example of an attack. We call it IDN homographic attack. So IDN homographic attack में होता क्या था, हम ये अटैक नहीं समझे, एक मिनट रुको. Yes, Quillix scripts समझते हैं पहले. Are you all familiar with ASCII codes? ASCII values. हाँ, ASCII values. Okay. सबको पता है ना ASCII values के बारे में, तो I think. Yes. It is used for encryption, right? Yeah, not for encryption, it's for encoding. There are two different terms, encoding and encryption. ASCII tables are used for encoding. So if I see the ASCII value for A,
where is the character? Yeah, here is my character A. If you can see over the mouse, दिख रहा है आपको A character, इसकी ASCII वैल्यू डेसिमल में क्या है 65. ओके, तो अब अगर मैं यहाँ देखूं क्रिलिक स्क्रिप्ट्स वाले पेज में, तो एक कैरेक्टर है A कैरेक्टर है ये पक्का. इसे करते हैं कॉपी, सिंपल. मैंने कॉपी किया इसको, राइट क्लिक एंड कॉपी. अब मैं गूगल पे जाता हूँ, एक सर्च करता हूँ, ए नाम से कोई अंबानी करते हैं, अनिल अंबानी कर लेते हैं. तो मैंने अनिल अंबानी सर्च किया तो मुझे मिले करीब 50,20,000 रिजल्ट्स. ठीक है, अब मैंने इस ए को, हमने जो यहाँ से ए कॉपी किया था क्रिलिक स्क्रिप्ट से, इससे करता हूँ मैं रिप्लेस. अब भी अनिल अंबानी है, तो करता हूँ एंटर प्रेस. अब कितने रिजल्ट्स मिले मुझे? 1. मतलब मैंने अंबानी को गूगल से उड़ा दिया. एक्चुअल बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, अब वो समझते हैं. तो हमारे हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक ASCII वैल्यू है, एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिलिक स्क्रिप्ट. क्रिलिक स्क्रिप्ट में कैरेक्टर दिखने में बिल्कुल वैसा है, बट उसकी ASCII वैल्यू डिफरेंट है. तो जब ये ASCII वैल्यू इसकी बाइनरी में एनकोड होगी, तो वो एक्चुअल में जो हमारा ए कैरेक्टर है उससे डिफरेंट होगी फॉर श्योर, क्योंकि इसकी ASCII वैल्यू डिफरेंट है इस एक्चुअल ए से. तो कंप्यूटर इसको एज ए डिफरेंट कैरेक्टर समझेगा. यही काम यहाँ हमारा गूगल भी कर रहा है, सिंपल. तो हैकर्स क्या करते हैं, क्रिलिक स्क्रिप्ट्स यूज करके सिमिलर से दिखने वाले कैरेक्टर्स को यूज करके डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं. दिखने में कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है कि एक फिशिंग पेज है या फिर एक्चुअल डोमेन है हमारा. और ईमेल्स में तो आप उसको हाइड कर सकते हो, स्पूफ कर सकते हो अपने यूआरएल को विद एनी टेक्स्ट स्ट्रिंग और यूआरएल. इट्स वेरी इजी पार्ट. तो हैकर्स क्या करते हैं, एक फेक डोमेन रजिस्टर करते हैं और एक फिशिंग पेज बनाते हैं, अपने विक्टिम को भेज देते हैं. तो वी आर डन विद डीएनएस ट्विस्टर्स, राइट? कोई डाउट अभी तक यहाँ पे डीएनएस वाले पार्ट में? हेलो, हेलो. आवाज आ रही है मेरी? यस. एक बार हम लोग उसे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, नहीं मतलब जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप अभी. नहीं, कोई डाउट. ओके देन, सो लेट्स कंटिन्यू. सो आफ्टर डोमेन रिकॉन टेक्निक्स, हम समझते हैं कि पहले हमने इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट की है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट. So the first one we have is information collected, like organization के, आप कंपनी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालते हो. If you have a target, a complete organization, what kind of information you will collect? The first thing you will collect information about the phone numbers. एम्प्लॉय के फोन नंबर हो सकते हैं, वो सपोर्ट के फोन नंबर हो सकते हैं, वो कुछ भी, जितने फोन नंबर आपको कलेक्ट होते हैं उतने. Then you can collect employee details, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस एंड ऑल. एम्प्लॉय डिटेल्स. Then we have public email addresses like support के हो गए, admin के हो गए, and different things. Then just give me a minute. Yeah, and the physical location where the organization is located. There is different branches, there are sub branches, and all different parts. Okay. Then relations with other companies, like with whom or with other companies the company is working with, their different products, their different services. Okay, these things. Then we collect information about networks, like different networks they have for their departments, they're running services, machines running different services. Then we search for different domains. Then we search for mail servers as well, and extra part, like different things. Then we collect information about the operating systems, their architecture, and their machines. I have given an example for TTL part. You can easily find the operating system with the help of TTL just by ping.
Okay, so if I just ping the Google, I can see TTL value is 64. तो यहाँ से मैं एक assumption ले सकता हूँ कि हो सकता है बैकग्राउंड में लिनक्स यूज हो रहा हो। लिनक्स का वर्जन मुझे नहीं पता, बट हो सकता है लिनक्स यूज हो रहा हो, बिकॉज TTL वैल्यू 64 इज स्पेसिफाइड फॉर लिनक्स। ओके, ये चीजें भी हेल्पफुल रहती हैं हमेशा। दिस इज द आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को हम आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में स्कैन करेंगे, तब देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें, कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, उनके वर्जन्स वगैरह देखेंगे हम, वो पार्ट आगे आएगा हमारा। So these are the information we collect. Now we have our tool called Maltigo. Let's try this. तो Maltigo अगर आप मेन मशीन में चलाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आपको जो सिंपल Maltigo जो ऑफिशियल साइट पे जाना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। मेरा Debian वर्जन है तो मैं Debian पे करूंगा। ये 136 MB की फाइल है, हो सकता है विंडोज के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी हो, आई एम नॉट श्योर। ओके, एंड इफ यू आर यूजिंग Kali Linux, वो प्री इंस्टॉल आता है। जस्ट बिकॉज मेरे VMs में अभी इशू चल रहा है नेटवर्क का थोड़ा, तो VM में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो उसको मेन मशीन में इंस्टॉल करते हैं एक बार। उसे डाउनलोड होने में 8 मिनट लगेंगे। यस, सो एनी क्वेश्चन जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक? कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, कुछ भी? Any question, relevant, irrelevant, not an issue. क्वेश्चन तो कल आएगा ना, एक बार फिर से देखेंगे तब आएगा। ओके देन। Yeah. तो मैंने आपको 2 लिंक दिए हैं, एक फाइल परमिशंस के लिए और एक लिनक्स की कमांड्स के लिए। एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। ओके, हेलो हेलो यस। सर, ये जोन ट्रांसफर क्या होता है? जोन ट्रांसफर एक्चुअली देखा जाए तो आपकी जो डोमेन की रिकॉर्ड्स, जो डिटेल्स होती हैं, वो मल्टीपल लोकेशंस पे सेट होती हैं। अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो आपका जो डोमेन की इंफॉर्मेशन होगी, वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पे स्टोर करके रखेंगे। हो सकता है उस डेटाबेस में या फिर उस स्टोरेज सिस्टम में कोई इश्यू आ जाए, तो मल्टीपल सोर्स में स्टोर करके रखते हैं उसको। हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया में हो या कहीं और हो, तो नियरेस्ट लेके चलता है हमेशा। जो नियरेस्ट जोन रहता है उससे कम्युनिकेट करता है वो हमेशा। हमारा DNS का पार्ट है वो। हाँ, DNS का, यस सर। हाँ, वो DNS का पार्ट है। और सर NS लुकअप वाला, NS लुकअप जो कमांड है वो कैसे, मतलब क्या क्या बताते हैं? NS लुकअप काफी कुछ बताता है। अगर मैं सिंपल NS लुकअप करूँ, प्रोडक्ट इनको ही करते हैं। सो या, तो मुझे इसकी IP मिली, इसका नाम मिला, IPv6 भी दे रहा है मुझे ये। अब यही सेम चीजें एक और कमांड है, होस्ट सिंपल। तो अगर अच्छा, मैं होस्ट होस्ट। में आता, हाँ, तो होस्ट से मुझे यही चीजें दे रहा है वो, और उसके मेल सर्वर्स भी दे रहा है। You ओके। can see. Okay. So NS lookup रिवर्स लुकिंग में काम आता है। रिवर्स लुकअप आपको आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, अगर नहीं पढ़ा हो तो क्या करता है, आपके सिंपल जो डोमेन नेम है, नेम से IP एड्रेसेस निकाल के देगा आपको, जस्ट वो कि कौन से IP एड्रेसेस उस डोमेन नेम से लिंक्ड है। ओके। NS लुकअप आपका बेटर काम करता है इन केस ऑफ डेडिकेटेड सर्वर्स, बट इनके शेयर्ड सर्वर्स वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टेड है वहाँ पे। उसके लिए रिवर्स वाला यूज करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, कभी कभी काम करती हैं चीजें डेडिकेटेड वाले में, सॉरी शेयर्ड वाले में, कभी कभी नहीं करती। तो यू कांट बी श्योर अबाउट द शेयर्ड सर्वर्स। शेयर्ड सर्वर्स को आप अगर सिंपल यहीं पे देखो, हमने आई थिंक एक वेबसाइट देखी थी, whois.domain tool, राइट? एनी कोई मतलब लोकल सी वेबसाइट का नाम याद आ रहा हो आपको, जिसे हम सर्च कर पाए अभी यहाँ पे?
कोई भी लोकल सी वेबसाइट, कोई भी, कुछ तो याद आ रहा होगा। इसका abc.com, देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। google.com कर लो। भाई गूगल डेडिकेटेड है, अच्छा, लोकल शेयर्ड ढूंढ रहे हैं। शेयर, ओके। You can see 4139 other sites hosted on this server। दिस तो मैं यहाँ पे रिवर्स आईपी देखता हूँ। अब यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि ये एक शेयर्ड सर्वर है इजीली। लेट्स सी द रिवर्स आईपी। तो इसने मुझे सिर्फ एक आईपी का एक नाम दिया है, जो कि वहां पे दिखा कितने रहा था ये 4139। आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, प्रॉपर इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो कंप्लीट डिटेल देगा वो। तो आप इसके लास्ट में जाओगे ना, इसके लास्ट में एक ऑप्शन आता था पहले प्रीमियम परचेज करने का, अब वो हटा दिया हुआ शायद इन लोगों ने। पहले प्रीमियम के लिए नीचे दिखा देता था वो, प्रीमियम परचेज करने के लिए। ओके। हाँ, तो आप सिंपल रिवर्स लुकअप से देख सकते हो यहाँ पे डोमेन टूल्स में, ये भी सही रहता है हमेशा। कोई और देख लेते हैं, abc.com पे इतने मिले हैं तो कोई और देख लेते हैं, कोई और वेबसाइट आपकी। हंगामा देखते हैं तो कितने हैं, ये शेयर्ड है डेडिकेटेड, वो इतनी पता चल जाएगा हमें। तो एनएस लुकअप से सही रहता है हमेशा होस्ट, सिंपल सी कमांड है और आपको मेल सर्वर भी निकाल के देगा ये। एक चीज और पूछनी है, जब हम स्कैनिंग करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग करते हैं कुछ भी, मतलब किसी वेबसाइट वगैरह को, तो जो उसका ओनर है तो उसको पता चलता है कि हम स्कैनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लॉग्स तो स्टोर होते होंगे, आप जब पिंग रिक्वेस्ट भेजते हो पिंग का रिप्लाई भी तो करता है वो। एक सिंपल मैंने पिंग किया था गूगल को, तो पिंग का रिस्पॉन्स तो दे रहा है, तो उसके लॉग्स तो स्टोर हो रहे होंगे वहां पे पक्का। वो लॉग्स के ओपन पोर्ट स्कैनिंग्स करते हैं, उसमें भी हम लोग पैकेट्स तो भेजते हैं, उनका पैकेट, रिस्पॉन्स आता है नहीं आता वो डिफरेंट चीज है, वो हम आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल ही है हमारा स्कैनिंग पार्ट, उसमें आपको दिखाऊंगा मैं पैकेट स्निफ करके कि रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो क्या होता है, कि हम डिफरेंट फ्लैग्स भी देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल ही है। तो लॉग्स हमेशा स्टोर रहते हैं सर्वर साइड पे हमेशा, इसीलिए अगर आपने कभी चेक किया हो तो अगर आप किसी चाहे वेबसाइट पे स्कैन करते हो तो आपकी आईपी ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के बाद ही। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ गूगल का, अगर आप गूगल पे पोर्ट स्कैनिंग करते हो या फिर कोई जॉब साइट सिंपल सी लिंक्डइन वगैरह, naukri.com वगैरह, ये आपके आईपी को ब्लॉक कर देते हैं। मॉनिटरिंग हमेशा चलती रहती है, हमेशा वहाँ पे एसओसी टीम्स होती हैं। आई थिंक शैलेंद्र को ज्यादा पता होगा इस बारे में। सर जस्ट एनलाइटन अस। नेटवर्क सिक्योरिटी बनी ना, एसएपी सिक्योरिटी पे हो। सर आपकी आवाज काफी धीमी है। तो मैं नया हेडफोन ले लूंगा कल, है ना। सॉरी सर, आपकी आवाज काफी धीमे आती है एक्चुअल में, कभी कभी तो ऑडिबल रहती है, कभी नहीं रहती हो। ये मेरे बेटे ने खींच दिया, उसकी वजह से 2-3 नया हो गए खराब, मैं नया लेके आऊंगा। नो एनी इश्यू, आप सिंपल मोबाइल का स्पीकर यूज कर सकते हो, वो भी सही रहता है। तो मैं नया ले लूंगा, सही रहेगा वो उसका। ओके देन, हमारा माल्टी को अभी डाउनलोड हो रहा है, 30 सेकंड्स लेफ्ट है, इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर देखेंगे कैसे काम करता है और क्या क्या हम यहाँ से नंबरेट कर सकते हैं। नहीं।
सो मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, so let's install it। मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ बिकॉज जितना टर्मिनल हम यूज करेंगे उतना बढ़िया रहता है हमेशा। सो मुझे भी यहाँ दिख रहा है कि डेबियन फाइल है, तो डेबियन फाइल इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपल एक टूल यूज करता हूँ, फिर कमांड यूज करता हूँ dpkg। डेबियन पैकेज मैनेजर होता है ये। इसमें एक ऑप्शन है -i इंस्टॉल के लिए होता है, यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ सिंपल माल्टिको। तो प्रेस एंटर कर रहा हूँ, सूडो परमिशन मांग रहा है, तो सूडो और यहाँ पे पासवर्ड। ओके, मेरा माल्टिको इंस्टॉल हो गया। माल्टिको ओपन करते हैं, then let's see। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन 4.2, तो भी मैंने डाउनलोड किया आपके सामने। या इसमें 4 डिफरेंट वर्जन आते हैं। हम कम्युनिटी एडिशन यूज करेंगे सिंपल, बिकॉज फ्री भी है हमारे लिए। अगर आप पेड यूज करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। हम ट्राई करते हैं फ्री वाले से कम्युनिटी एडिशन। Accept and next। Okay, we have to register, then let's register। So I'll use temp mails। temp mails के बारे में पता होगा आप सबको, आई एम श्योर। अगर ना पता हो तो ये टेम्परेरी मेल्स देती हैं जिन पे सिंपल मेल्स हम रिसीव कर सकते हैं। Okay, मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको कॉपी। माय नेम विल बी ABC DEF। ईमेल में मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ, पासवर्ड में मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ, देन अगेन पेस्ट एंड आई एम नॉट रोबोट। रजिस्टर। captcha is not valid। Okay, I have to refresh the page। Since email, this email address already exists। Okay, not an issue। ईमेल पहले से वेरीफाइड है, कोई भी इशू नहीं है हमारे लिए। तो हम सिंपल जाते हैं माल्टिको पे, ईमेल, पासवर्ड और कैप्चा 98 AM। ये A है कि 4 है? कैप्चा भी है। ये 2AAL नेक्स्ट। ये मेरा नाम और मेरा सरनेम, मेरी ईमेल एड्रेसेस। नेक्स्ट। Install the transformation। Yes, so this is my Maltigo tool। Yeah, तो Maltigo tool में हमें ग्राफ मिलता है, सिंपल ब्लैंक ग्राफ, और ये हमारे डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम इनमरेट कर सकते हैं। मैं ये पैनल क्लोज कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। यस, सो हमारा टारगेट, सपोज वी हैव अ डोमेन। वेयर इज द डोमेन हियर? यस, सो सपोज हमारा टारगेट कोई डोमेन है फिलहाल।
Yes. So we just have to write the target name. We our target अभी के लिए हमारा है crow.in. मैंने ये डोमेन नेम यहाँ पे डाल दिया. ओके. When you right click, बस डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं. एक डोमेन ओनर की डिटेल, ईमेल एड्रेसेस, फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, डीएनएस एंड डोमेन, मशीन्स के बारे में इनुमरेट करना है, फिर क्या करना है. और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी फुटप्रिंटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं. एफ फुटप्रिंटिंग L1, L2 एंड L3. L1 लोअर लेवल पे करेगा, ज्यादा इनमरेट नहीं करेगा. L2 मीडियम लेवल इनमरेशन करेगा. L3 फुल, जितना इससे पॉसिबल है, जितना फ्री वर्जन में अवेलेबल है वो सब ढूंढ के देगा आपको. उसके जितने लिंक्ड हैं वो सब. ओके, लेट्स ट्राई L2 मीडियम फर्स्ट. So if I press L2 and let's see ये क्या मिलता है. तो ये इसने कुछ मेल सर्वर्स निकाल के दिए हैं, तो मैं इनके साथ भी जा रहा हूँ कि इन्हें भी स्कैन करो, इनसे कौन कौन से लिंक्ड हैं आगे. I'll press enter. These are the name servers. I'll press next. कि इन्हें भी इनमरेशन के लिए भेज दो आगे. तो ये ग्राफ अभी के लिए छोटा कर रहा हूँ बिकॉज इतने बड़े पे दिखेगा नहीं हमें. Yes. You can see जो ब्लू डॉट्स हैं हमारी वो है हमारे डोमेन्स. ओके, जो ग्रीन है वो है हमारे MX रिकॉर्ड्स, जो मेल सर्वर्स होते हैं. रेड वन आर द नेम सर्वर्स, जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स होस्टेड हो सकती हैं. ओके, येलो वन हमारे IPv4 एड्रेसेस हैं, जो नीचे येलो डॉट्स हैं हमारे यहाँ पे. ये जो पर्पल है वो है ब्लू नेट ब्लॉक्स. नेट ब्लॉक्स आर डिफरेंट थिंग्स, वो हमारे काम की नहीं है, तो मुझे नहीं समझ रहा अभी क्या है. उसके बाद हमारे पास नेम सर्वर्स हो गए. लोकेशंस, जो प्योर रेड है वो लोकेशंस है हमारी. अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, नोटिस ये मेरी लोकेशन है, सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट. लोकेशन है किस चीज की, वो ये लिंक दिखा रहा है वो आगे. तो आप यहाँ पे सिंपल जूम कर सकते हो. ये लोकेशन है इनकी. अब ये क्या है ये देख लेते हैं. ये नेट ब्लॉक्स है. नेट ब्लॉक्स हमारे IPv4 एड्रेसेस है. अब ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता. नेट ब्लॉक्स के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं. सो लेट्स गूगल इट. कुछ समझ में ना आए तो गूगल अंकल जिंदाबाद. तो यस, नेट ब्लॉक्स इज नॉट non-government organization that monitors. Okay, नेट ब्लॉक्स हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं, हमारे ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं. non-government organizations that monitor cyber security and the governance of the internet. ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, उनके सर्वर्स के एड्रेसेस होंगे या तो फिर. सो इसने हमें इतना कुछ ढूंढ के दिया है अभी, तो इसको करते हैं थोड़ा छोटा. और ये था हमारा एक्चुअल टारगेट जो crow.in है. ये हमारा एक्चुअल टारगेट था, ये रहा. तो ये सब चीजें उससे लिंक्ड है, या फिर उससे जो डिवाइसेस, उससे जो मशीन्स लिंक है उनके लिंक्स हैं. तो डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो माल्टिको का, और कितना इन डेप्थ इनमरेट कर रहे हो उस चीज को, कौन सा लेवल पे प्रिंटिंग कर रहे हो, वो सब आता है इसके अंदर. ठीक, माल्टिको काफी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए. सो इसमें वो बाकी ऑप्शंस भी है कि आप प्रोफाइल देखूं. प्रोफाइल तो नहीं है. ईमेल, यस, हम ईमेल एड्रेसेस के अकॉर्डिंग इनमरेट कर सकते हैं, खुद प्रिंटिंग कर सकते हैं ईमेल एड्रेसेस की. मैं यहाँ पे एक नया ग्राफ ले रहा हूँ जस्ट, और एक ईमेल एड्रेस को इनमरेशन कर ये भेजते हैं. कोई ईमेल एड्रेस लाइक info@, प्रोडक्ट ट्राई करते हैं. प्रेस एंटर. राइट क्लिक पे आपको ऑप्शन दे रहा है रिलेटेड ईमेल एड्रेसेस. आई गो विद दिस एंड लेट्स ट्राई. क्या क्या मिलता है इसको, कुछ मिलता भी है कि नहीं. तो मुझे सिंपली बता रहा है कि ईमेल एग्जिस्ट करता है, ये उसका डोमेन नेम है, और ये
लेट्स सी ये क्या है, मेडकैप, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बट कुछ तो होगा ही। सो सिंपली मुझे बता रहा है कि ईमेल एड्रेसेस ये है, एग्जिस्ट करता है, ये उसका डोमेन है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट जो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप डिवाइस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, डेट, टाइम, बिजनेस और कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे। और कंपनी को ट्राई करें हम यहाँ पे, लेट्स ट्राई दिस। और अगर मैं यहाँ पे दूं Amazon एंड प्रेस ओके, राइट क्लिक, these are the type of enumerations we can perform। तो मैं यहाँ पे सिंपल सबको दे देता हूँ एक बार के लिए। निकाल के दिया इसने तो मुझे अभी यहाँ पे। लेट्स ट्राई विद डीएनएस नेम्स, नहीं यहाँ भी कुछ नहीं मिला। डोमेन्स, ओके, हो सकता है ये कंपनीज के लिए फ्री वर्जन में इनमरेशन ना कर रहा हो, तो नॉट एन इशू। बट हमें यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन मिली। लाइक अगर हमने जो फर्स्ट ग्राफ देखा था उसमें हमें डोमेन के लिए बहुत कुछ मिला, उसके नेम सर्वर, उसके एमएक्स रिकॉर्ड्स, उसके आईपी एड्रेस, उसके अदर जो वेबसाइट्स लिंक है, वो सब चीजें भी। ओके, तो दिस इज माल्टिको। अब इसको यूज कर सकते हो, अगर हैवी यूज करना हो इसको परचेज कर सकते हो, सिंपल। ओके, अदरवाइज यू कैन यूज इट्स free version, limited edition. So these are the options for which you can search for. Phone number, person, image, email addresses, document, alias, phrase, sentiment, Twitter, hashtag, बहुत कुछ है इसमें। बट हो सकता है कम्युनिटी एडिशन में सब चीजें ना भी चले। Okay. So this is all from my side in the recon phase. रिकॉनेसेंस डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है, हमेशा उसके ऊपर, उसी के हिसाब से आपकी इंटेंस या फिर सिंपल इनोवेशन होती है। सो कोई क्वेश्चन मेरे लिए, कोई चीज नहीं समझ में सर, ना आई क्वेश्चन हो? नहीं है, बस ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा आज। मैं वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, देखता हूँ कैसे शेयर होगी, मुझे पता नहीं वैसे और भी। कल क्लास नहीं होगी ना? कल के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, अगर कल क्लास होगी तो आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जैसे आज मिला था, लेकिन जल्दी मिल ओके जाएगा कल। ठीक है, और मैं थर्सडे को नहीं रहूंगा, थर्सडे मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ओके, नॉट एन इशू। हाँ जी। और आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, कोई ऐसा है तो? सर व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दे सकता मैं आपको, बट यू कैन पिंग मी। आप क्लास में पूछ सकते हो डाउट, कोई इशू नहीं है, फिर काउंसलर से पूछ सकते हो, ओके, तो वो आपकी क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। मेल आईडी मिल जाएगा, मैं मेल आपको कर दूं, ये है। मैं मेल आईडी दे देता हूँ आपको, नॉट एन इशू। मेल आईडी दे दिया, मैं व्हाट्सएप चैट पे पे भेज लोग देता हूँ। ज्यादा। हाँ तो मेरे पर्सनल मेल आईडी है, तो हाँ आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। ओके।